हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। और हम आपको कराने जा रहे हैं साइंस के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, दर्पण, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज जो हम आपको कराएंगे इसके आपको आंकिक प्रश्न कराएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल कराएंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको करने से पहले हम देख लेते हैं कि दर्पण होता क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दर्पण होता क्या है एक्चुअली। देखिए, दर्पण क्या होता है। दर्पण एक कांच का खोखला गोला मान लीजिए, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। क्या है? कांच का खोखला गोला है। यदि अब इसको हम क्या करते हैं, खोखले गोले को अगर हम ऐसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि एक हिस्सा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है, और एक हिस्सा ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, जैसा कि आपको ऊपर चित्र में दिखाया भी जा रहा है। एक ये अब इसमें क्या है, अगर हम इसके एक इधर फेस पर पीछे की ओर कुछ पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का यदि पेंट कर दे, तो क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब इसमें क्या है, ये हो जाएगा आपका एक दर्पण हो जाएगा। इस दर्पण का नाम क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। अच्छा, और यदि इधर वाले हिस्से पर अगर हम अंदर की साइड से कभी लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें या पारे की कलई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? उत्तल दर्पण कहा जाएगा। तो देखिए, इससे आपको पता तो चल गया कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक कौन सा? अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए, अब इसमें क्या होता है, दर्पण में क्या चीज होती है। दर्पण में क्या होता है? दर्पण में होता है, देखिए, एक तो होता है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से पहले भी मैं बता दूं, एक होता है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है, जो दर्पण के ठीक बीचों बीच होता है, ठीक है। अच्छा, और एक होता है वक्रता केंद्र। एक होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए पूरा ये आपका ये दर्पण देखने क्या मिल रहा है आपको, वृत्त देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका क्या है, केंद्र है। इसे हम क्या कहते हैं, अगर हम वृत्त का क्या कहते हैं, इसको केंद्र कहते हैं। इसी तरीके से यदि हम दर्पण की बात करें तो इसको क्या कहा जाएगा? वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र होता है। एक होता है मुख्य फोकस। क्या होता है? एक होता है मुख्य मुख्य फोकस। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए कि दर्पण में क्या क्या होते हैं। तो दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक होता है वक्रता केंद्र, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है मुख्य फोकस, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें किसकी, दर्पण के वक्रता दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को यदि हम बात करें, तो क्या कहा जाता है? दर्पण के वक्रता केंद्र और देखिए ध्रुव के बीच की दूरी को कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या इसको कहा जाता है, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब मुख्य फोकस, ये हो गया मुख्य फोकस एफ, और ध्रुव के बीच की दूरी, इसे क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। इसे हम छोटे एफ से, यानी कि एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं, फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है? फोकस दूरी को प्रदर्शित किया जाता है किससे? फोकस दूरी को प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? एफ से, ठीक है। या इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप, एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपको पता चलेगा। क्या पता चला आपको कि दर्पण में क्या होता है? एक ध्रुव होता है, जैसे ये देख रहे हैं, और एक क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, एक होता है मुख्य फोकस। तो हम नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो एक तो परिभाषा हो गई आपकी। अब यदि हम बात करें फोकस दूरी की, तो ये किस चीज की परिभाषा हो गई आपकी? ये परिभाषा हो गई आपकी वक्रता
त्रिज्या की। ठीक है, अब यदि हम बात करें फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है, देखिए दर्पण के ध्रुव P व मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित किया जाता। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, अब फोकस दूरी किसे कहते हैं। हो सकता है आपसे एक नंबर, आधे नंबर में या एक नंबर में आपसे इसकी परिभाषा पूछ ली जाए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल करने से पहले हम आपको थोड़ा सा और बता दें। देखिए ये क्या है, अभी मैंने क्या बताया, ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, तभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं ध्रुव P, ये दर्पण है, अवतल दर्पण M1 M2, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र C। अच्छा, वक्रता केंद्र देखिए अगर मैं इसको पूरा कर दूं ऐसे करके तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका दर्पण का मतलब गोले का क्या हो जाएगा, केंद्र, तो इसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, क्योंकि ये आधे कुछ गोले का एक छोटे से हिस्से का हिस्सा है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में क्या हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया आपकी फोकस दूरी, ये हो गया आपका ध्रुव P। ठीक है, और ये हो गया M2 M1, ये हो गया आपके दर्पण। अब देखो, यदि मान लीजिए एक कोई वस्तु है जो यहाँ रखी है, ठीक है, कहाँ रखी है, यहाँ पर रखी है, ऐसी एक वस्तु यदि यहाँ पर रखी है, ठीक है, ये रखी है वस्तु, तो हम यदि बात करें कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखिए मैं यदि बात करूं दर्पण के, देखिए ये होगी वस्तु, तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, तो देखिए ध्यान रखें दर्पण के सामने, दर्पण का सामना कहां से होगा, जैसे कि ये जो दर्पण का फेस क्या होगा, ये पीछे से तो कुछ दिखाई नहीं देगा लेकिन सामने से क्या होगा, ये दिखाई देगा, तो दर्पण का फेस, तो दर्पण के सामने चिन्ह, यदि हम दर्पण के सामने चिन्ह की बात करें तो क्या होंगे, सब ये क्या होंगे, निगेटिव होंगे, यानी दर्पण के सामने यानी इधर साइड जितने भी दर्पण से इधर होंगे यानी कि जो फेस के साइड होंगे वो सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और यदि हम बात करें दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे चिन्ह कैसे होंगे, दर्पण के पीछे जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए अभी हमने क्या बात बताई, ये है वस्तु, कहाँ है ये वस्तु, तो वस्तु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको हम प्रदर्शित करते हैं U से। अभी हमने क्या बताया, इसमें आपको क्या बताया कि दर्पण के जितने सामने होंगे यानी कि जो सामने, उनमें चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा, U माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं जैसे बात करता हूं वक्रता केंद्र C और इसके ध्रुव के बीच की दूरी को हमने क्या बताया था आपको, इससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। और अभी हमने क्या बताया, दर्पण के यदि सामने कोई वस्तु है तो उसका चिन्ह किस चीज का होगा, माइनस का होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये भी दर्पण के सामने है इसलिए इसको भी क्या लेंगे, हम माइनस में लेंगे। तो इसमें आपको क्या पता चला, अवतल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या पता चला आपको, अवतल दर्पण में U भी क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, U किस चीज का होगा, माइनस का होगा, V भी माइनस का होगा और F भी माइनस का होगा, ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण की। उत्तल
क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए वस्तु है O, तो इसके और इसके बीच की जो दूरी है, ध्रुव के बीच की दूरी, इसको हम किससे U से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये भी दर्पण के ठीक सामने है, तो इसलिए क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, और अब मैं इधर बात करता हूँ, ये रहा हमारा दर्पण। और यदि हम बात करते हैं फोकस दूरी के बीच की, तो देखिए क्या होगा, ये क्या है, दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे है, तो ये क्या होगा, प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का। अब यदि हम बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आर, क्योंकि ये भी दर्पण के पीछे है, ये भी क्या होगी, प्लस की होगी। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखनी है, मैं एक बार लिख देता हूँ। थोड़ा सा देखिए, आपको न्यूमेरिकल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या क्या है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, उत्तल में, सॉरी उत्तल, उत्तल में क्या होंगी, यू तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन बी प्लस का हो जाएगा, और एफ क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस का हो जाएगा। अब आप कहेंगे यू वी एफ ये हैं क्या, तो अब मैं बताता हूँ कि ये क्या चीजें हैं। देखिए, हाँ, इसमें आर रह गया है, आर भी क्या होगा, माइनस का होगा, सॉरी बड़ा आर लिख लीजिए, कितना होगा, माइनस का होगा, यहाँ कितना होगा, प्लस का होगा। अब देखिए, प्रतिबिंब बनता कैसे है, होता कैसे है, इसके 3 कंडीशन है, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो इसको क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। अब मान लीजिए कोई वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है, तो क्या होगा, जब यहां से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मुख्य अक्ष के मतलब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, देखें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक नियम तो हो गया आपका ये। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है, देखिए, ये थोड़ा सा हो सकता है दर्पण आपको देखने में अजीब सा लग रहा हो, लेकिन कोई नहीं। देखिए, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। ये भी क्या है, एक दर्पण है, ये भी इसकी क्या है, ये हो गया आपकी इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका ध्रुव सी, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, ये हो गया एफ। ठीक है, अब क्या है, पहली कंडीशन में क्या था कि पहली कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी थी, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में। अब क्या है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, तो देखिए वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये हो गया, देखिए दर्पण से यहाँ से क्या होगी, परावर्तन होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य मतलब मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात। दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम ये है, देखिए तीसरा नियम ये है, यदि, अब देखिए एक तो ये था, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, हो गया इसका मुख्य फोकस है, और ये हो गया इसका आर, है ना, सॉरी आर नहीं पी, यहाँ पर भी क्या है, ये पी है। अब देखिए, अब क्या है, मान लीजिए वस्तु कहाँ रखी है, वही अनंत और मुख्य फोकस, सॉरी वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी है। तो तीसरा नियम यह है कि वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित, देखिए जाने वाली प्रकाश किरण, और ये क्या हो गया, यहाँ से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये हो गया आपके, ये हो गया पहला नियम, ये हो गया दूसरा नियम, ये हो गया हमारा तीसरा नियम। नियम क्या है, यदि दर्पण से के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। देखिए अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो मुख्य फोकस से होकर के जाती है, लेकिन यदि वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, तो क्या होगी, उसी मार्ग से क्या होगी, वो वापस लौट आएगी। ये आपके 3 नियम है, इन्हीं नियम पर आधारित ही आपका प्रतिबिंब बनता है। अब मैं बना करके दिखा देता हूँ वो कैसे बनता है। देखिए क्या है, ये क्या है, ये एक दर्पण है, ठीक है, ये क्या होगी, इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र सी हो गया, ये हो गया एफ हो गया, ये दर्पण का ध्रुवीय हो गया, ये M1 हो गया, और ये M2 हो गया। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी है, कहाँ रखी है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, तब हम इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा प्रतिबिंब। देखिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, इससे मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, तो देखिए मुख्य फोकस एफ से होकर गई।
अब दूसरा नियम क्या था, देखिए अब क्या है, एक एक बारी में दो समांतर रेखाएं नहीं चलेंगी, तो हमें क्या करना है, इसके जो इसके सामने होगा दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब ये देखिए, जहां ये दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को कट करती हैं, वही क्या होता है, इसका प्रतिबिंब का जो है बिंदु होता है। यहां से अगर मैं इसको रेखा डाल देता हूं तो ये हो गई हमारी वस्तु और ये हो गया उसका प्रतिबिंब। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि वस्तु, इसको हम O से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब को हम I से डिनोट करते हैं। वस्तु के जो बीच की दूरी है ध्रुव से, उसको हम U से, ठीक है, और प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी है उसको हम -V यानी V से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, दर्पण के लिए एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दर्पण के लिए, ठीक है, दर्पण के, जिस पर आधारित आज के हमारे सारे प्रश्न है। तो फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसी पर आधारित आज के जितने प्रश्न हैं वो सब इसी पर ही आधारित हैं। तो इसलिए इस फॉर्मूले को आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो एक तो फॉर्मूला हो गया आपका ये, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मैंने क्या बताया था, देखिए प्रतिबिंब 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 की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से प्रदर्शित करेंगे। वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रदर्शित करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होगा, V/U माइनस का V/U कर सकते हो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, I/O बराबर माइनस का V/U। ये क्या है, आपके आवर्धन का फॉर्मूला है। इस चीज का है, आपके आवर्धन का फॉर्मूला है। इस पर आधारित भी आपके आज के कुछ प्रश्न होंगे। तो चलिए, आई होप आपको अभी तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं हम न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल क्या है, आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और वह क्या वास्तविक होगा। देखिए, अभी हमने एक चीज बताई आपको, अवतल दर्पण कैसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये दर्पण हो गया अवतल दर्पण ना। ये क्या वस्तु रखी है, ठीक है, ये वस्तु रखी है कहाँ, इसके सामने रखी है, और क्या कहा गया है, देखिए ये वक्रता केंद्र सी मान लीजिए, ये फोकस हो गया। तो कितना है ये, 5 सेंटीमीटर। इसकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देखिए ये सब चीजें हमें नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है अवतल दर्पण में। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या, यू भी माइनस का होगा, वी भी माइनस का होगा, एफ भी माइनस का होगा, और क्या होगा, आर भी माइनस का ही होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सभी क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे क्या दिया, फोकस दूरी दी है, फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो कितना आ गया, माइनस का 5 सेंटीमीटर। उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो यू क्या हो गया, हमारी वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो देखिए ये क्या हो गई, ये हो गई वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 10। तो हम यहाँ क्या लेंगे, -10, ठीक है। अब हमसे क्या कहना है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो हमसे पूछा जा रहा है V कहां पर बनेगा। तो इसके लिए भी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हम मान रख देंगे -5, इसका मान हमें निकालना है V का, और U का मान कितना है, -10। अब क्या करेंगे, ये वाला जो है पक्षांतर करके दूसरी साइड चला जाएगा, तो देखेंगे 1/b रह जाएगा है, और माइनस का 1/10 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 1/5। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए 5 और 10 का क्या लेंगे हम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए कुछ बच्चों को शायद से एलसीएम लेना ना आता हो, तो मैं बता देता हूँ कि एलसीएम करना कैसे है। एलसीएम करने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा कर लीजिए, 10 और 5, तो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, और 5 ही कम 5, 2 ही कम 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 10। तो इसका एलसीएम आ गया 10। अब देखिए 10 से जो 10 कट रहा है, 10 से जो 10 कट रहा है, ये वाला 10 कितनी बार कट रहा है, आप कहेंगे एक बार कट रहा है।
तो इसलिए ऊपर वाली संख्या को, इस वाली संख्या को हम 1 से गुणा कर देंगे। नीचे वाला जो 5 है 10 से कितनी बार कट रहा है, आप कहेंगे 2 बार, तो इस 2 की गुणा हम 1 से कितनी बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे। ठीक है, तो एक एलसीएम कितना आएगा 10, 2 ही कम 2, 1 में से जब 2 जाएगा कितना आएगा माइनस का 1, तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा, देखिए 1/v कितना है, 1/v है माइनस का 1/10, तो v का मान कितना आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए प्रतिबिंब देखिए क्या है, कहां पर बनेगा ये मैंने बता दिया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना। और क्या वह वास्तविक होगा, तो हाँ यदि देखिए यदि क्या होगा वो क्या होगा वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण के ठीक सामने बनेगा तो क्या होगा वास्तविक होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, हम यहाँ लिख लेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के, दर्पण लिख सकते हैं, दर्पण के सामने लिख सकते हैं वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपको सिर्फ समझना है, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। लिखने के लिए मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से आप आज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कुछ ऐसा ही है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है किसकी, अवतल दर्पण की, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने एक चीज आपको एक फॉर्मूला और बताने से रह गया। एफ का फॉर्मूला कितना होता है, एफ बराबर होता है r/2, कितना होता है r/2, यानी कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर का, अब अगर हम यहाँ बात करें एफ की, मैं यहाँ ही निकाल लेता हूँ एफ का मान की, यदि मैं बात करूं तो एफ कितना हो जाएगा r/2, यानी कि माइनस का 20/2 कट करता हूं तो कितना आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर एफ का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है फॉर्मूला लगाना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, अब देखिए एफ का मान कितना है, एफ का मान ये रहा, देखिए कितना माइनस का 1/-10, यू का मान माइनस का 15 प्लस वी निकालना है, तो वी तो रहने देंगे हम यही, ठीक है। और ये जो माइनस का 1/15 इधर आ जाकर किस चीज को आ जाएगा, प्लस का माइनस का 10। इसमें भी हमें क्या करना है, एलसीएम ही लेना है, क्या करना है एलसीएम ही लेना है। तो 1/v बराबर कितना आएगा, अब इसका एलसीएम देखिए कैसे लेंगे, वही करना है जो भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, 15 और 10, ठीक है, 5 5 से कट करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3 से करेंगे तो 3 ही कम 3 और 2 ऐसे का ऐसे ही, 2 से करेंगे तो 2 ही कम 2, तो देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो देखिए अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि 15 से 30 कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो हम इस दो एक की गुणा कर देंगे हम 2 से। 10 से 30 कितनी बार कट रहा है, इस वाले 10 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, तो 3 की गुणा कर देंगे हम 1 से, तो 2 ही कम 2 माइनस 3/30, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/30, 1/v बराबर आ गया माइनस का 1/30, तो v बराबर कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये आप लिख लें, आपको लिख दें वहां पर क्वेश्चन में, मतलब आपने नोट कॉपी में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, दर्पण से वस्तु के, लिखनी कहीं से नहीं है, लाइन ही आंसर में देखिए दे रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी माइनस की 30 सेंटीमीटर। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो u बराबर कितना है माइनस का 36, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु के ऊपर ही बनता है, तो यानी प्रतिबिंब की कितना हो गया माइनस का 36। तो क्या कह रहे हैं, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है,
एफ हमें ज्ञात करना है, तो एफ इसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो कितना हो जाएगा माइनस का 36 बटे -36। तो देखिए कितना हो जाएगा 1/, -का 36, ये भी हो जाएगा -1/36। और इसका भी मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 36 -का 1 कितना होगा -का 2/36। और मैं जब 2 को कट करूंगा तो कितना आएगा 18। तो 1/f बराबर कितना आएगा -का 18। तो f बराबर कितना हो जाएगा जी -का 18 सेंटीमीटर। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी -का 18 सेंटीमीटर। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, तो देखिए ओ कितना दे रखा है, ओ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की लंबाई 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए प्लस है या माइनस, इसमें क्या दिया है दर्पण दिया गया है, क्या दिया गया है दर्पण दिया गया है, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो u बराबर क्या होगा, u तो हमेशा माइनस का होना है, तो आपको बताइए प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। तो देखिए क्या है, अब हम बात करेंगे पहले अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, देखिए बी की सॉरी यू, हमें क्या निकालना है अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, एफ बराबर कितना हो जाएगा माइनस का मतलब r/2 समझ लीजिए। तो ये जो है हम अवतल दर्पण के लिए तो क्या लेंगे माइनस का लेंगे, 30 क्या लेंगे माइनस का 30/2 यानी कि -का 15। कितना आ गया -का 15। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है, f का मान कितना है -1/15 बटे u का मान कितना है -20 प्लस 1/v। 1/v तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और ये 1/20 से इधर आकर के चीज को हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो b बटे 1/b एल्सियम लेंगे। अब देखिए एल्सियम लेने का एक और दूसरा तरीका बता देता हूँ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे दो संख्या है 15 है और 20 है। ठीक है, तो हमें पहाड़ा पढ़ना है, 20 दूनी 40 पहाड़े में आता है, 15 के नहीं, 20 या 60 पहाड़े में आता है कहीं, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा एल्सियम, ये ज्यादा बेस्ट तरीका है आपका एल्सियम निकालने का। तो देखिए 20 के पहाड़े में देखेंगे 20 या 60, तो 3 की गुणा कर देंगे हम 1 से। 15 की देखेंगे 15 चौका 60, तो 4 की गुणा कर देंगे 1 से। तो 3 -4/60, तो कितना आ जाएगा -का 1/60 v। तो v का मान कितना आ जाएगा -का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी, अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगी -का 60, यानी कि वस्तु दर्पण से कितना 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए एक चीज और रह गई है, यहाँ बात करी गई थी दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण से तो हमने कर लिया था, अब हमें क्या करना है उत्तल दर्पण से करना है। किससे करना है उत्तल उत्तल दर्पण के लिए। तो देखिए उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, u तो वही रहेगा -का 20, f कितना हो जाएगा 30/2 यानी कि 15, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होगा फोकस दूरी प्लस की होती है ना। तो अब हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/15, 1/-20 प्लस v। अब v कितना 1/b ऐसे का ऐसे रह जाएगा, ये 1/20 इधर आकर के किस चीज का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और एल्सियम कितना आएगा देखिए 20 या 60, देखो 20 या कितना हो जाएगा 60, 3 कम 3 15 की देखेंगे कितना आएगा चौका 60, 15 चौका 60, तो कितना हो गया देखिए 1/v बराबर 3 - 4, सॉरी 3 नहीं, ये कितना प्लस का चिन्ह है, तो 3 + 4/60। तो v 1/b बराबर कितना आ गया 7/60। तो v का मान कितना आ जाएगा 60/7। तो इसका अगर मैं देखूं 7 7 49, 7 9 63, तो 7 8 56, तो 7 8 56, 7 56 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का
आंसर। तो इस तरीके से अगर दर्पण नहीं है तो आपको दोनों के लिए निकाल के दिखाना होगा, उत्तल और अवतल दोनों के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की वस्तु। तो देखिए यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है माइनस का 30। अवतल दर्पण की बात करिए, 15 सेंटीमीटर क्या है इसकी फोकस दूरी है, कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है, तो ओ कितना है भैया जी, ओ कितना है 2 सेंटीमीटर। बनाने के लिए प्रतिबिंब की स्थिति आकार प्रकृति बताइए। तो देखिए अब इसमें हमसे क्या पूछा गया, पहले हमें वही निकालना होगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब देखिए इसका मान कितना है माइनस का 15, इसका है माइनस का 30 और यहाँ 1/v। तो 30 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, और ये माइनस का है ही 15। तो v 1/v कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना, देखिए 30 का देखता हूं तो 30 ही कम 30, तो 30 कैसे, देखिए कैसे निकालना, वही 30 और 15 लीजिए, बड़ी संख्या का देखिए 30 कम 30, 15 के पहाड़ में आ रहा है तो यही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो देखेंगे 30 से कितनी बार कट रहा है ये, देखिए 30 से कितनी बार कट रहा है, एक बार, तो इसलिए एक की गुणा होगी एक से। 15 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो 2 की गुणा होगी एक से, तो 1 - 2/30 यानी कि माइनस का 30। तो v का मान कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये आ गया v का मान। अब हमसे पूछा, ये देखिए प्रतिबिंब की स्थिति बता दी हमने, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है 30 सेंटीमीटर। आकार की बात करेंगे, अब देखिए तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, आई बटे, फॉर्मूला दूसरे कलर से लिखते हैं, आई बटे ओ बराबर माइनस का v बटे यू। तो देखिए आई का मान हमें पता नहीं है, ओ का मान कितना है, ओ का मान है 2, यू का v का मान कितना आ गया माइनस का 30, यू का मान कितना है माइनस का 30। तो कितना आ जाएगा देखिए, अगर मैं कट करता हूं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, आई बराबर माइनस का, देखिए कट कर देंगे कितना आएगा 1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 और ये 2 आ जाएगा इसकी गुणा में, तो आई का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु कैसा है देखिए, माइनस का चिन्ह है तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, प्रतिबिंब, दूसरा कलर ले लेते हैं, प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वह वस्तु, वस्तु कितने की है 2 की है, तो वस्तु के, वह वस्तु के कितना, वस्तु के बराबर होगा। और यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कितना है माइनस का 40 सेंटीमीटर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, इसका किरण आरेख भी खींचिए। देखिए इसमें हमें किरण आरेख खींचना है, पहले इसकी वस्तु की स्थिति देख लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एफ का मान हमें पता नहीं है तो अभी इसको निकाल लेते हैं, एफ का मान कितना हो जाएगा r/2। तो r का मान कितना है 40/2, कितना हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 20 माइनस का 15 प्लस 1/uv। तो अब देखिए 1/v ऐसे रह जाएगा, 15 चला जाएगा इधर, प्लस हो जाएगा माइनस का 20, एलसीएम कितना आएगा 60, 15 चौका 60, तो 4 ही कम 4, देखिए 20 या 60, 3 ही कम 3, तो कितना आएगा 1/60। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखेंगे कितना आया ये, v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ गया हमारा 60। तो प्रतिबिंब कितना आया हमारा, प्रतिबिंब आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चूंकि चिन्ह किस चीज का है, चिन्ह है हमारा प्लस का, तो क्या होगा ये वस्तु के दर्पण के, मतलब क्या होगा दर्पण के पीछे बनेगा। ये तो हमें आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसका किरण आरेख भी हमें खींचना है। तो देखिए किरण आरेख खींचने के लिए देखिए
अब हमें क्या करना है, किरण आरेख खींचना है। तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए एक ड्रॉ कर लिया है चित्र। तो ये क्या है, हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हो गई हमारी वस्तु। तो हमने क्या कहा, वस्तु वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी है उसकी, 40 है, और वस्तु इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो देखिए, एक चीज आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा कि देखिए, वक्रता त्रिज्या कितनी है हमारी, 40 है, यानी 40 है यहाँ तक। 40 कहाँ तक है, यहाँ तक है, कितना है, 40 है, ठीक है। और हमारी वस्तु कितनी पर रखी है, 15 पर। देखिए, ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा, है ना। तो अब यही थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि वस्तु हमें कहीं भी नहीं रखनी है, ऐसी कहीं रख दें। तो ये जो वस्तु है हमारी, तो इसको हमें कहाँ रखना होगा, इसको रखना होगा हमें 15 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ आएगी कम से कम। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना है, अब इसमें जो है, अब देखिए, अब हमारा पहला ही क्या, पहली रेखा क्या होती है हमारी, पहली रेखा कहाँ जाती है, दर्पण के समांतर, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, इससे मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ये हो गई हमारी पहली रेखा। दूसरा क्या है, दूसरा हमने आपको बताया कि कहां से होकर के जाती है, दूसरी जाएगी वक्रता केंद्र से होकर के। तो वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा, देखिए ये होगी हमारी वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा। ये चलिए, ये देखिए वक्रता केंद्र सी से होकर के जाने वाली रेखा। अब यदि देखिए मैं इसको डॉट डॉट करके आगे मिला दूं, इसको यदि मैं इसको डॉट डॉट करके आगे मिला दूं, तो ये क्या होगी, आगे कहीं मिल जाएगी। कहाँ, आगे जाकर के कहीं मिल जाएगी। और जहां ये मिलेगी वहीं क्या होगा, ये जहां ये मिलेगी वही क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब से इसकी दूरी हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा आगे आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो बिल्कुल ये परफेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका किरण आरेख खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किरण आरेख आप खींच सकते हैं। तो ये आ गया आपका किरण आरेख। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, देखिए एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला, यानी कि आर कितना है, 2 मीटर है। उत्तल दर्पण है तो ये प्लस होगा, ठीक है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार उससे 4 मीटर की दूरी पर है, तो यानी यू कितना हो गया, माइनस का 4 मीटर हो गया। तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण से दूसरे वाले बाइक कितनी प्रतिबिंब, यानी कि हमसे यहाँ पूछा गया है, बी का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए बी का मान निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, क्या है, 1/, एफ बराबर 1/u प्लस 1/b। तो देखिए आर है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ निकालना होगा। एफ कितना होगा, आर का आधा होता है, यानी 2 का आधा कितना हो गया, 1। तो 1 मीटर क्या हो गया, एफ। तो 1/f प्लस यू का मान कितना है, माइनस का 4। तो एफ का मान यहाँ रख लें पहले, क्या कर लें यहाँ पर, कितना होगा, एफ का मान कितना है, 1, यू का मान माइनस का 4 प्लस बी। देखिए अब क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा, 1/v, 1 प्लस 1/4। इसको हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5/4/b। अब v का मान निकालने के लिए सामने वाली संख्या को करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। तो देखिए 5×8 = 40, तो कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, 30, देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है। तो ओ कितना हो गया हमारा, ओ हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, और दिया है कि बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर कितना है, 30 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण है तो ये प्लस का होगा। तो एफ कितना हो जाएगा, 30/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो u बराबर कितना आएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमें निकालना है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो इसमें v का मान हमें क्या है, o f का मान कितना है, 15 लिख देंगे। v का मान हमें पता नहीं है, u का मान कितना है, u का मान कितना है, u का मान है माइनस का 20, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब
1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60, 15 चौका 60, 20 से करेंगे तो 20 या 60, कितना आ जाएगा 1/v बराबर 7/60। ठीक है, तो v बराबर कितना आ जाएगा 60/7। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप भाग करके देख लीजिए कितना आएगा। 7 8 56, हाथ से लगा कितना बचेगा, 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, तो 7 7 42 भी कम है, तो 7 7 42 7 5 35, कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा, 7 7 49, तो लगभग इतना ही मान लीजिए 8.57। ठीक है, ये आ जाएगा आपका v का मान। ठीक है, जब ये v का मान आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, देखिए क्या दे रखा है, वस्तु की लंबाई दे रखी है, तो हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर, I/O बराबर माइनस का v/u। देखिए I का मान हमें पता नहीं है, O का v का मान कितना है, v का मान 60/7 मान लीजिए, और u का मान कितना है, u का मान है माइनस का 20। v कितना है, ये लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। देखिए कितना है, ए तो हो गया, ओ का मान तो हो गया हमारा 5। ठीक है, v का मान कितना है, माइनस का सॉरी 60/7, और ये क्या हो जाएगा, v यू का मान कितना है, u का मान है हमारा माइनस का 20। ठीक, और ये माइनस है, तो हमारा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 20 दिया कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो आई बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणा 5/7, तो 7 पंजे, देखिए 5 दिया 15, 15/7, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, कितना आएगा 1 बचेगा, 1 बचने के बाद कितना आएगा, 7 ही कम 7, फिर बचेगा 3, तो 7 चौक 28 लगभग ये आ जाएगा, बस प्रतिबिंब की क्या आ जाएगी, लंबाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन किस टाइप का है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा। देखिए मैं पहले चीज बता दूं कि जैसे वायु है, वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर, एयर का हम लिख लेंगे ए। दूसरा क्या है, जल, जल क्या होता है वाटर, तो वाटर का क्या लिख लेंगे यहाँ डब्लू। कांच, कांच का क्या होता है, कांच को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लास, तो ग्लास का लिख लेंगे यहाँ जी। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी। अब क्वेश्चन क्या है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। तो देखिए अपवर्तनांक को हम शो करते हैं, अपवर्तनांक को हम शो करते हैं किससे, एन से। तो क्या कहा है, देखिए जल और कांच के अपवर्तनांक, तो एन किसका, जल का, तो यहाँ डब्ल्यू लिख देंगे। कांच यानी कि किसका अपवर्तनांक, कांच का यानी गिलास का अपवर्तनांक। अब देखिए किसके सापेक्ष है, तो किसके सापेक्ष है, वायु के, तो यहां हम लिख देंगे ए। ठीक है, कितना कितना दे रखा है, 1.35 और 1.50 क्या हो जाएंगे इनके, ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया वायु के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक। अब वायु के सापेक्ष इसका है ये कांच का अपवर्तनांक। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, यदि प्रकाश किरण कांच से जल में आ रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखिए अपवर्तनांक किसका चाहिए हमें, जल का, किसके सापेक्ष चाहिए हमें, कांच के सापेक्ष, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना होगा हमें, GnW। तो देखिए ये क्या है, वाटर का यानी कि जल का अपवर्तनांक, इसमें देखेंगे जल का अपवर्तनांक कौन सा है, ये है, तो उसमें हम वही ऊपर रखेंगे जल का अपवर्तनांक, और जो कांच वाला है उसे हम नीचे रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इनके मान रख देंगे, मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1.35/1.50। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरा, लगभग लगभग कितना आएगा 0.9, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन कराते हैं हम आपको, बिल्कुल ठीक इसी टाइप का है। देखिए क्या है, वायु के सापेक्ष जल का, तो देखिए इसका अपवर्तनांक जल का किसके सापेक्ष, वायु के, तथा कांच का अपवर्तनांक, तो देखिए कांच का अपवर्तनांक यानी कि जी किसके सापेक्ष, वायु के। क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या दिया है कि कांच के जल तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितने कितने हैं, 4/3 और 3/2।
तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि हमसे क्या कहा जा रहा है, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तथा एक तो ये ज्ञात करना, तथा क्या कहा गया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि एन डब्ल्यू किसके, कांच के सापेक्ष। ये दो चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो हमने क्या कहा, जैसे पहला ही है तो पहले में निकालने के लिए एन जी। अब देखिए पहले का क्या है, किसका अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक है, तो हमें यहाँ लिखना होगा कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्या है, बाद में क्या है, इससे पहले क्या है, मतलब समझ लीजिए जल, तो बटे में लिखना पड़ेगा जल का अपवर्तनांक। अब देखिए इसमें से कौन सा है कांच का पहले, तो कांच का पहले ये है तो इसको हम पहले लिख देंगे, जल का ये है तो इसको हम जल का नीचे लिख देंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो 3/2 आ जाएगा इसका मान, और इसका मान कितना आ जाएगा, 4/3। तो देखिए इसमें क्या होगा, 2 आ जाएगा नीचे, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 3 गुणा 3 4 गुणा 2 कितना आ गया, 9/8। तो ये हो जाएगा इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हमसे दूसरी चीज क्या पूछी गई है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछा गया है वो क्या है, जी एंड डब्ल्यू। तो देखिए अब हमें क्या करना है, डब्ल्यू है तो अब कांच का अपवर्तनांक यानी कि जल का अपवर्तनांक वाली चीज पहले लिखनी है, यानी ए एंड डब्ल्यू। अब कांच की बात कही गई तो कांच वाले को हमें नीचे लिख लेना है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। तो ए एंड डब्ल्यू यानी कि कितना है, 4/3 और 3/2, तो 3 आ जाएगा नीचे, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 4 गुणा 2 3 गुणा 3 यानी कि 8/9, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस करना कुछ नहीं, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, और इसी तरीके के अगर यदि आपको क्वेश्चन करने हैं बोर्ड के एग्जाम से, क्योंकि देखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल आने हैं तो तय है, तो अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको इसी तरीके से आपको चैनल पर बने रहना होगा, वीडियो को शेयर भी करना होगा। देखिए जब आप वीडियो शेयर करते हैं और हमारी वीडियो को जब आप लोग देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, जब हमारा उत्साह बढ़ता है तभी हम आपके लिए नई से नई चीजें करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ, तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।